Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and hope you all are enjoying the videos. And in the last videos we have discussed about the percentage profit and loss. Today I have told you prior that I'm going to discuss about the perimeter and area of rectangle, square and triangle. So the first we are going to see the few things. What is the difference between the perimeter and the area? पेरीमीटर और एरिया के बीच में क्या अंतर होता है हम लोग ये आज देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट वीडियो. पेरीमीटर एंड एरिया, इसके बारे में पहले सबसे पहले अंतर जान लीजिए कि पेरीमीटर क्या होता है और आपका एरिया क्या होता है. पेरीमीटर अब सिंपल सा और आसान सा भाषा में अगर मैं बात करूं कि आप बचपन में या अभी भी अब अपने आसपास की चीजों को जब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वहां पे ना आपको पेरीमीटर दिखेगा और वहां पे दो चीजें और दूसरा एरिया दिखेगा. अब सोचेंगे कि पेरीमीटर कैसे दिखेगा, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, एरिया कहाँ दिख रहा है, एरिया कहाँ पे है. तो पेरीमीटर आप अगर इस बोर्ड को ध्यान से देखें तो एक कुछ लेंथ और ब्रेथ इसमें बन रहा है. एक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका शेप भी आपने बचपन से देखा है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है. और जो हम इसकी बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को ही हम लोग कहते हैं पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का दूसरा अगर हम कहें कि क्या जिक्र किया जा सकता है कि किसी भी इमेज का बाउंड्री को हम क्या करते हैं, सम करते हैं और सम करने के बाद हमें उसका जो भी लेंथ मिलता है वो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर. सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसके ठीक इसके सामने वाला भी 10 सेंटीमीटर और ये आपका 5 सेंटीमीटर. तो एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये यहां से चलना शुरू किया, चलते चलते वह गया, फिर वापस से घूम करके ये यहीं आ गया ए पर. अब वापस से वहीं आ गया, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है. तो बोलेंगे सर एक काम करता है, 10 किया इसने यहां से यहां तक 5, फिर यहां से 10, फिर यहां से 5. तो आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद बोलेंगे कि सर इसका जो है वो हो गया 30 सेंटीमीटर. ये तो चलो न्यूमेरिकल नंबर्स थे, आपको बात यहाँ पे समझ में भी आ गया. कोई अगर रेक्टेंगुलर फील्ड दिया जाए तो उसको भी आप इसी तरीके से आप उसका लेंथ और ब्रेथ से आप उसको ऐड करके निकाल सकते हैं. तो क्या आप बार बार इस तरीके से ऐड करते रहेंगे? नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला आपका मैं अभी बताऊंगा आपको. उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स देख लीजिए ध्यान से. ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ यानी L और ब्रेथ यानी B नाम से इंडिकेट किया जाता है, और रेक्टेंगल के जो लेंथ होता है वो भी ये L और ये भी ब्रेथ B. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबको ऐड करेंगे. तो पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. अब आप मुझे बताओ यहाँ लेंथ कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 बार, 2 बार. ब्रेथ कितनी बार है, तो सर 2 बार, 2 टाइम है ब्रेथ आपका. अब जब 2 बार, एक बार लेंथ हो गया एक बार ब्रेथ हो गया, तो 2 और 2 दिखता है यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लीजिए बाहर इसको, तो लेंथ प्लस ब्रेथ. तो अगर कोई आपसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप वहां पे कहेंगे 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसको प्रूव करते हैं, इसको सबूत देते हैं कि क्या ये सही में यही फॉर्मूला होता है या कुछ और भी होता है. तो देखिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 10 और ब्रेथ दिया हुआ है 5. चलिए तो पुट करते हैं इसको. 2 लेंथ दिया हुआ है 10 और ब्रेथ दिया हुआ है 5, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 15, और ये दोनों ब्रैकेट में होता है तो हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. 15 टू 30 सेंटीमीटर. ये देखिए और इसे देखिए, दोनों है सेम. इसका मतलब हो गया कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है. किसी भी रेक्टेंगुलर इमेज का हम पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो इस तरीके से निकालेंगे. और पेरीमीटर से हम क्या समझते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब होता है आपका यहाँ पे बाउंड्री, यानी यहां से लेकर के यहां तक, फिर ये आपका और फिर ये, इन सभी की बाउंड्री का जब हम सभी लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है पेरीमीटर. कि एक व्यक्ति जब यहां से चला है तो वहां तक, वहां से यहां, फिर जब ये वापस यहां आता तो कितना टोटल डिस्टेंस उसने
ट्रेवल किया है। ठीक, तो मैं इसके बाद दूसरा फॉर्मूला अब आपको मैं बता देता हूं। तो दूसरा है आपका रेक्टेंगल। हमने तो ये बात कर लिया आपका रेक्टेंगल का, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेम यही रूल है, कोई रूल चेंज नहीं होगा आपके लिए। ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर है, ये लेंथ, और स्क्वायर में हमें मालूम है सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, चलिए तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, कितनी बार, 4 टाइम। ठीक है, यहां से चले वापस घूम के यहीं पहुंचे, तो 4 टाइम है, तो ये कितना हो गया, 4l। फॉर्मूला हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4l, यानी 4 इंटू एल का कहने का यहाँ पे मतलब हो गया 4 इंटू साइड। एल जो है यहाँ पे साइड है, तो सपोज करते हैं एल जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम करेंगे 4 इंटू 20, यानी ये हो गया 80 सेंटीमीटर। कर के देख लीजिए, 20 20 40 हो गया, 40 में 20 ऐड किया तो 60, और 60 में 20 ऐड किया तो 80, टोटल 80 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो गया। तो ये पेरीमीटर है, कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया। मैं एक बार समराइज करके तीनों का फॉर्मूला लिख दूंगा, एक और मैं आपको बताऊंगा, वो है ट्रायंगल, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रायर होना चाहिए, क्योंकि आप अब 5th और 6th के जो बच्चे हैं उनको मालूम होना चाहिए इन सब के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल को, और फिर उसके बाद मैं समराइज कर दूंगा, और फिर मैं क्वेश्चन एक एक करके मैं देता जाऊंगा, और आप कर करके मुझे बताते जाएंगे, कमेंट करके अपने आंसर्स को बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें फटाफट। चलिए, तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ट्रायंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल का डायग्राम ये हो गया। हो सकता है सभी साइड बराबर हो, कोई साइड बराबर हो या ना हो, लेकिन हम चलेंगे इस तरीके से कि मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी a है, b है, c है। तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c, और जो भी यूनिट दिया होगा वो सेंटीमीटर होगा, वहां पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एरिया नहीं है, सिर्फ पेरीमीटर में सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट यूज कर रहा है वो लगेगा वहां पे। आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब एक मैं आपको सब समराइज मैंने बोला था लिख देता हूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं एक बार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपका, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, तो 4 इंटू लेंथ, यहाँ पे 4 इंटू लेंथ, यानी लेंथ जो है आपका एल जो है साइड है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, साइड में आपका वहां पर नाम ध्यान रखेंगे इस चीज। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए पेरीमीटर निकालने का, यानी किसी भी की बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है। बाउंड्री का हमें क्या फाइंड करना होता है, लेंथ, और वही लेंथ आपका एक्चुअली में होता है पेरीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन को साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, हम क्वेश्चन मिक्स लिखूंगा मैं इसमें, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां पे देखना। ठीक है, चलिए, फाइंड दी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पहला मैं लिख रहा हूं, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरा मैं लिख रहा हूं, लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर या मीटर ले लीजिए, और फिर ब्रेथ ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फेर बदल करूंगा क्वेश्चन में, तो ध्यान रहे इस चीज का आपका। मैं फेर बदल कर रहा हूं क्वेश्चन में, तो कर रहा हूं इसलिए आपको, क्योंकि मालूम होना चाहिए आपका कि क्या आप गलती कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं और चारों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन में फेरबदल है, कुछ चीजें बदली हुई हैं, आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपके जो जहन में है चीजें मालूम है कि क्यों फेरबदल की जाती है। हम पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, तो फटाफट हम लोग रेक्टेंगल निकालने के चलते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो आप लोग, तो आप लोग को अभी तक समझ में आ चुका है कि सर ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पूरा स्टेटमेंट ऐसे बेटा आप लोग लिखोगे तभी जो है ना आपका जो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन पावर है ना वो इंप्रूव होता है। तो लिखने का तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और सही सही साफ सुथरे अक्षरों में आप लिखेंगे, जिससे आपको क्या हो, टीचर आपका जब चेक करे कॉपी तो उसको आसानी हो चेक करने में, और आपका नंबर काटने के लिए ना वो सोचे नहीं कभी कि नंबर काटना है मुझे इस कॉपी में। कहीं आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे ने सही से किया, थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चे, ठीक है ठीक है, वरना फिर खिचड़ी बनाएंगे कॉपी का तो खिचड़ी वो बना देगा आपके नंबरों का फिर। ठीक है, चलिए 2, लेंथ है यहाँ पे 10 और ब्रेथ है आपका 8, तो 10 प्लस 8 हो गया 80। अब मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं वहां मल्टीप्लाई होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो 8 2 जा 18 2 जा 36 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमारा वहां पे आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो जरा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लेंथ है 12 मीटर और आपका ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 12 जो है मीटर में है और 8 जो है ये सेंटीमीटर में है। क्या दोनों सेम यूनिट में है? नहीं, यही तो सोचना था और यही तो सोचना है और यही तो दिमाग लगाना है कि जब तक दोनों सेम यूनिट में ना हो तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं। तो आपको पहले इसकी यूनिट सेम करने पड़ेंगे, इसका मतलब है मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा आपको, या सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो चलिए जो बनाने का इच्छा करे, तो मैं कहता हूं मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो आप सबको मालूम है कि जब भी हम मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, तो एक बार मैंने यूनिट लिख दे रहा हूं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये भी टेबल बेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जितने कदम चलेंगे उतने कदम पे मल्टीप्लाई होगा। जब नीचे से ऊपर तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितने कदम उतने जीरो। चलिए अभी मीटर पे है, मीटर से सेंटीमीटर जाना, 1 और 2 स्टेप चले। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे सेंटीमीटर, और आपका ब्रेथ तो वही का वही रहेगा। तो ये मिल गया लेंथ और ये आपका ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर। अब निकालना है पेरीमीटर, तो मैं पी शॉर्ट में लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोग इसको पूरा कंप्लीट पेरीमीटर ही लिखिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना है 1200 और ब्रेथ कितना है 8। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1208। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, 8 2 जा 16। अब बोलेंगे सर कैसे, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 8 2 जा 16 1, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेने इस तरीके से, तो कैलकुलेशन करने में शर्माना नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया 241 सेंटीमीटर। बात है, अब मुझे लग रहा है कि आपको बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके का ट्रिक मैंने डाल रखा है, तो आप उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या कहता है, लेंथ जो है 12 मीटर है और ब्रेथ जो है आपका है 80 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में। अब बोलोगे सर यहाँ तो सर बदल गया नंबर, यहाँ देखो 8 है यहाँ 80 है, तो पहले इसको चेंज कर लो
आपको सेंटीमीटर में, या इसे चेंज कर लो मीटर में, तो हम इसे ही चेंज कर लेते हैं। अभी जस्ट चेंज किया है हमने, इतना मीटर, ब्रेथ हमारा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, चेंज कर लिया हमने। चेंज करना ना भूले कभी भी। अब 2 लेंथ कितना दे रखा है 1200, ब्रेथ कितना दे रखा है 80। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, और दो मालूम है कि ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, तो 1280 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कर लेना यहाँ पे मल्टीप्लाई, 8 2 16, 1 12 2 24 और 125 सेंटीमीटर। ये यूनिट लगाना यहाँ पे जरूरी है, कंपलसरी है, वरना मार्क्स आपके कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मिलेगा, आप फिर सोचेंगे कि क्या ये मैंने क्वेश्चन जो लिखा है क्या है ये क्वेश्चन का राज, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते वक्त ना क्वेश्चन का राज खोलेंगे, ठीक है, पर्दाफाश करेंगे। होता है ना सास बहू साजिश में पर्दाफाश, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। जरा ध्यान से देखो बेटा, लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 18 मीटर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, हम ना इसकी यूनिट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। तो मीटर है, मीटर को चेंज कर लेते हैं सर हम, तो मीटर को चेंज करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा और लेंथ हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1800 यानी 1800 सेंटीमीटर का। अब दोनों में बड़ा कौन है भाई, बड़ा तो ये हो गया ना, छोटा ये हो गया। तो लेंथ तो हमेशा हमने कंसिडर किया ग्रेटर होता है, ब्रेथ हमेशा छोटा होता है, यही माना ही जाता है कि लेंथ जो है हमेशा रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ हम लोग बोलते हैं यानी लंबा है उसकी जो ज्यादा है। तो अब बताओ क्या ये मैथमेटिकली क्वेश्चन जो लिखा गया है सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यही तो था कि हम राज पर्दाफाश करेंगे। मैंने कहा था ना लास्ट में कि मैं क्वेश्चन में कुछ झोल किया हूं और वो झोल ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके नाम बदल देंगे। अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि लेंथ को कह सकते हैं कि ये 18 मीटर है और ब्रेथ को कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ जो है चेंज होकर के हो गया 1800 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा वही का वही रह गया 14 सेंटीमीटर। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर आंसर तो सेम आएगा, बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का लॉजिक देखा जाए तो लेंथ कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता ब्रेथ से। मैथ्स में सिंपल सा लॉजिक बोला गया है कि लेंथ मतलब लॉन्गर साइड है, अब ब्रेथ मतलब शॉर्टर साइड है। कहीं भी आप देखोगे द लॉन्गर साइड इज दिस, तो हम उसको लेंथ ही कंसिडर करते हैं, उसको ब्रेथ नहीं लेते कहीं पे। तो लॉजिक पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारा यहाँ पे, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना है हमारा अब 1800 और ब्रेथ है हमारा 14, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1814। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8 2 और 36 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि पेरीमीटर ऑफ निकालने के लिए रेक्टेंगल का जो तरीका है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको सही में ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आया है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने देखेंगे और फिर ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही और उसमें भी कुछ ऐसे ही राज यानी पर्दाफाश करने का आपको मौका दिया जाएगा। आप उनके राज खोलिए, पर्दा निकालिए, उनके खाली कीजिए उनके, और फिर क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिए जाते हैं। जो बच्चे 5th में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 6 7 8 में चले गए हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भूलते भी हैं। एक बार पढ़ लिया उसके बाद ये कहीं दिखता नहीं है, लेकिन इन्हीं सभी क्वेश्चनों में ना ये सब दिखेगा आपको, फेर बदल कर दिया जाएगा। और लॉजिक पर काम करना है और लॉजिक को सही रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।